टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में कम आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी की हेल्प से आप जो एग्जाम में आने वाले टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। ये टॉपिक है साइन कन्वेंशन से रिलेटेड, कि कौन से साइन नेगेटिव होते हैं और कौन से साइन पॉजिटिव होते हैं जब आप लेंस इक्वेशन, लेंस मेकर फॉर्मूला या ऐसे कोई भी टॉपिक करते हैं। तो उसको हम स्टडी करेंगे 6 पार्ट्स के अंदर। तो फर्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स लेंस। देखिए कन्वेक्स लेंस जो है एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये आपको बड़ी शार्प इमेज बना के देता है। ये इमेज क्यों बनाएगा? क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करके जोड़ता है एक पॉइंट पे। अब लाइट के पहले रूल देख लेते हैं कि लाइट कैसे कैसे चलती है रे की फॉर्म में, उसके बाद हम इमेजेस बनाएंगे। देखिए यह है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके फोकस कितने होते हैं। देखिए एक फोकस होगा इधर वाले सरफेस के लिए, इधर वाले फोकस के लिए यहाँ पर फोकस होगा, मान लीजिए ये है फोकस, और एक फोकस होगा इधर वाले सरफेस के लिए, एक फोकस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस फोकस को बोल देंगे हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और दूसरे वाले को बोल देंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। याद रखिएगा, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ये है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इधर इतना और इधर इतना। ठीक है, पहला रूल क्या है? अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, देखिए लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये वाली लाइन क्या है? इस लाइन के तो बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसके पैरेलल भी होते हैं एल, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर लाइट प्रिंसिपल ए है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आएगी तो इससे टकराने के बाद लाइट कहाँ पे जाएगी? लाइट जाएगी फोकस पे। ठीक है, आपको एक्चुअली में यहाँ से बेंड करना है, तो लाइट कहाँ से जाएगी? दैट इज फोकस। तो यह है रूल नंबर 1, यहाँ से बिल्कुल सेंटर से बेंड करना है आपको। ठीक है, दूसरा, अगर इसका मैं ऑपोजिट बनाऊं, फिर से देखिए मेरे पास ये लेंस है, फिर से इसके भी 2 फोकस होंगे, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ये है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब क्या है, लाइट जो है फोकस से पास हो रही है। देखिए यहाँ से मैं लाइट फोकस से क्रॉस करूंगा, या इधर से हम लाइट जो है फोकस से पास कर रहे हैं, यहाँ तक चलेगी बिल्कुल सीधा। जब लाइट को हमने फोकस से पास किया, इसके बाद लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाएगी। ठीक है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बाद में फोकस से क्रॉस हो रही है, यहाँ से फोकस में क्रॉस हो गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड रूल जो है बड़ा सिंपल है, अगर आप लाइट को, देखिए ये लेंस है, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, अगर आप लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करते हैं तो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। इन्हीं तीनों रूल्स को याद करके हम इसके केसेस बनाएंगे। ओके, तो केस फर्स्ट कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर है, तो बहुत दूर से लाइट्स आ रही हैं, लाइट नंबर 1, लाइट नंबर 2। आप मिनिमम 2 लाइट्स बनाएंगे, 2 लाइट रे बनाएंगे एक्चुअली। ठीक है, 2 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, पर जो हमें कैलकुलेशन के लिए मिनिमम 2 लाइट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ सेंटर से। ठीक है, यहाँ सेंटर से देखिए ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ये क्या है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पर जो है लाइट क्या कर जाएंगी? ज्वाइन कर जाएंगी। तो इस पॉइंट पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ठीक है, तो इमेज क्या बनेगी? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव होगा, इमेज बनेगी पॉइंट साइज, बहुत ही छोटी बनेगी पॉइंट साइज। ओके, और ये क्या होगी? इमेज का नेचर क्या होगा? नेचर होगा रियल। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। वैसे पॉइंट साइज किया तो इन्वर्टेड तो दिखेगी नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज नीचे ऐसे बनेगी। ठीक है, उसको पता नहीं लगेगा, पर ये पॉइंट साइज किया। एक बात और, इसको बोला फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। जितना डिस्टेंस ये है उतने ही डिस्टेंस पे आगे एक और फोकस आएगा, ये हो जाएगा 2f2। इधर भी जितना डिस्टेंस ये है उतने डिस्टेंस पे पीछे एक और फोकस आ जाएगा, जिसको बोलेंगे 2f1। ये जो 2f2 है और 2f1 क्या होते हैं एक्चुअल में? अगर इस लेंस का मैं ऐसे पूरा स्फीयर कवर करूंगा, देखिए इसको पूरा ऐसे मैं इसका स्फीयर बनाऊंगा, तो उस स्फीयर का ये सेंटर पॉइंट होता है 2f2 इधर, और ये हो जाएगा 2f1। ठीक है बेटा, ओके। अब करते हैं केस 2। केस 2 में ऑब्जेक्ट किधर है? ऑब्जेक्ट जो है बिहाइंड 2f1, 2f1 के पीछे पड़ा हुआ है। चलो देख लो, ये है कन्वेक्स लेंस, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर, इससे 3 सेंटीमीटर कट कर लेंगे, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, आप अपने नोटबुक में 3 सेंटीमीटर कट करेंगे f1, और ये क्या हो जाएगा 2f1। ये 3 है तो इधर भी 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगा f2 और ये क्या हो जाएगा 2f2। ऑब्जेक्ट किधर है? ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, 2f2 के पीछे। रूल नंबर 1, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी, किधर से क्रॉस हो जाएगी? फोकस से। ओके, दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल जो है लाइट ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस होगी। अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस होती है तो क्या बनेगी? यहाँ पर इमेज बनेगी,
और ये जो इमेज है देखिए, ये इमेज 2f से पहले बनेगी। देखिए जितना ऑब्जेक्ट 2f से पीछे होगा उतनी ही इमेज 2f से पहले बनेगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है AB और इसकी इमेज क्या बन रही है, A डैश B डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसे है, इसकी इमेज उल्टी बन रही है और उल्टी इमेज को हमने क्या नाम दिया, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये लिखेंगे। साइज की बात करेंगे, साइज अभी भी क्या रहेगा, स्मॉल ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, छोटा होगा। उसमें तो पॉइंट साइज थे ना बहुत ज़्यादा छोटी, इसमें क्या रहेगा, छोटा साइज रहेगा। चलिए बात करते हैं केस नंबर थर्ड। केस थर्ड में ऑब्जेक्ट किधर है, देखिए ऑब्जेक्ट होगा एट 2f1, 2f1 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये है कन्वेक्स लेंस, फिर से ओके, थोड़ा डिस्टेंस पे बनाते हैं इसको, ओके, यहाँ पर थोड़ा गैप पे बनाएंगे। ऑब्जेक्ट है 2f1 पे, ओके, ये है कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है f1 और ये हो जाएगा 2f1। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस इधर और उतना ही डिस्टेंस इधर, ठीक है। ये हो जाएगा f2। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस 2f2। ऑब्जेक्ट किधर है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन जाएगी, फोकस से क्रॉस हो जाएगी, ओके। दूसरी लाइट किधर जाएगी, दूसरी लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसके नीचे इमेज बनेगी, ठीक है, बिल्कुल इसके नीचे, ठीक है जी। कहाँ से, अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हो तो इमेज भी एग्जैक्टली 2f पे ही बनेगी, ठीक है। आपको सिर्फ 2 लाइट के रूल्स याद करने हैं, ठीक है। इसी से एक्चुअली में सारी जो है इमेजेस निकल के आ जाएंगी। अगर आप इन दोनों लाइट्स के अलावा कोई और लाइट रे बनाना चाहते हो, फिर आप क्या कर सकते थे, हमारे पास एक और ऑप्शन था, हम लाइट को यहाँ पर फोकस से क्रॉस करते, यहाँ पर आने के बाद लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये लाइट भी तो इधर ही जा रही है, ठीक है। आप 2 की जगह 3 लाइट्स ही बना सकते हैं, आपकी चॉइस है, इमेज उधर ही बनेगा, ठीक है। पर मेजरमेंट आप बिल्कुल सेम रखें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2f इमेज बनेगी। इसमें इमेज क्या है, इमेज बेटा फिर से क्या बनेगी, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। आप लिख लेंगे पूरा रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज की बात करें, साइज रहेगा इक्वल, ठीक है, किसके, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की क्या बनेगी, इमेज, ओके। देखिए जब आप 2f के पीछे थे, जब हम 2f के पीछे थे इमेज छोटी बन रही थी, अब हम 2f पे आ रहे हैं, इमेज सेम साइज की बन रही है। अब 2f के आगे चले जाएंगे, अगर हम आगे चले जाएंगे इमेज बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो चलिए इमेज बड़ी करते हैं। तो सी हियर केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है 2f1 और f1 के बीच बिटवीन, ठीक है, इन दोनों के बीच में है, ओके। तो देखिए केस नंबर 4, यहाँ पर हम बनाएंगे लेंस, ओके। लेंस के बाद यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, फिर से 3 सेंटीमीटर, जितना ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ओके। ये हो गया f1, 2f1, f2, 2f2, ऑप्टिकल सेंटर C, कोई भी नाम दे दें, ओके। इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट है। रूल नंबर 1, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, कहाँ से क्रॉस होगी, फोकस ही तो क्रॉस होगी, ओके। रूल नंबर 2, लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करने के बाद देखिए लाइट किधर मीट कर रहा है, बहुत दूर मीट कर रहा है, तो यहाँ पर इमेज बनेगी। अब बताइए इमेज छोटी है या बड़ी है, देखने में पता लग रहा है। मैंने आपको बताया था अगर 2f के आगे चले जाएंगे तो इमेज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और ये है A B, इमेज बड़ी हो गई है। और ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट A डैश B डैश, इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके उल्टा नीचे इमेज बन रहा है। जब भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो होगी नेचर की बात, ये होता है नेचर। अगर आपसे पूछे पेपर में इमेज का नेचर क्या है। साइज की बात करेंगे, साइज हो गया बेटा मैग्नीफाइड, ठीक है नी। इस बार साइज जो है बड़ा हो रहा है, मैग्नीफाइड हो रहा है, ठीक है नी। अब तक जितने भी चारों केसेस किए हैं सभी के अंदर आपने देखा इमेज क्या बनी, दैट इन्वर्टेड। अब इन चारों केसेस में आपकी आंख किधर है, आप देख किधर से रहे हो, तो आंख किधर होगी, तो आप पहले ऐसे ड्रॉ कर लें। अब आपको दिखाते हैं कि आंख किधर होगी। देखिए आंख जो है ऑब्जेक्ट साइड का उल्टा होगी, इधर आपकी आई है, ठीक है। ये लाइट ऐसे आ जाएगी सीधा और ये लाइट ऐसे आ जाएगी, ठीक है। आपकी आंख में इस पॉइंट से 2 लाइट सीधा एंटर कर रही हैं, तो इधर जो है आपको ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर दिखाई देंगी। बहुत दूर एक पेड़ है, उस पेड़ की इमेज इधर दिखाई दे रही है। इस केस में यहाँ पर आपकी आंख होगी, ठीक है। इधर आपकी क्या है, आंख है। और इस आंख में देखिए ये वाली लाइट ऐसे सीधा आ रही है
और ये वाली लाइट ऐसे सीधा आ रही है, ठीक है, यहाँ से ये आ रही है, दोनों लाइट आंख में एंटर करेंगी, दोनों लाइट इस पॉइंट से एंटर कर रही हैं, ठीक है, इस पॉइंट से एक जा रही है बिल्कुल ऐसे और दूसरी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये इमेज यहाँ पर दिखाई देगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इधर होगी, इधर वाले केस में आपकी आंख फिर से इधर है। अगर हम इधर से देखेंगे तो देखिए ये वाली लाइट फिर से अगर मैं रिपीट करूँगा, ये लाइट ऐसे चली जाएगी और ये वाली लाइट ऊपर से ऐसे नीचे आएगी, ठीक है। तो फाइनल इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से लाइट आ रही है, ठीक है, इसको थोड़ा सही करेंगे, जिस पॉइंट से लाइट आ रही है इस पॉइंट से, तो यहाँ पर आपको इमेज दिखाई देगी, ठीक है। इसमें कहाँ होगी आई की पोजीशन, यहाँ पर रखेंगे आई, पोजीशन ऑफ द आई। देखिए ये वाली लाइट है यहाँ से ऐसे सीधे आ रही है और एक ये लाइट आ रही है, देखिए दो लाइट्स आ रही है ना, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से आ रही है, इमेज दिखाई देगी। तो ये हो जाएंगे 4 केसेस। अब बनाएंगे नेक्स्ट केस 5। ऑब्जेक्ट किधर है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है देन व्हाट वी कैन डू, ओके, लेंस, ओके, यहाँ से देखिए ये है ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी, नहीं इन्फिनिटी का तो हो गया, ऑब्जेक्ट जो है इस पर फोकस पे है। लेट मी करेक्ट 5th केसेस, केस नंबर 5। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है फोकस पे, ठीक है, फोकस पॉइंट पे। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पीछे यहाँ पर फोकस होगा, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही क्या होगा, इधर होगा, ठीक है, उतना ही आगे ये होगा, ये हो जाएगा F2, 2F2, ओके, ये हो जाएगा F1 और इधर 2F1। मेजरमेंट सेम रखनी है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 3, आप चाहें तो 4 रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। रूल नंबर 1, लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, किधर को क्रॉस होगी, फोकस से, यहाँ से। दूसरा ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है, लाइट ऑप्टिकल सेंटर से हो रही है, ये दोनों लाइट्स पैरेलल जा रही हैं, बिल्कुल क्या जा रही है, पैरेलल। ये लाइट कभी भी ज्वाइन नहीं होंगी। अगर आपकी आंख इधर है, आपकी आंख में ये दोनों लाइट्स किसी एक जो है पॉइंट से नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो ये लाइट जो कभी भी आपकी आंख पे आके ज्वाइन नहीं हो रही है, तो इसलिए इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, बहुत दूर जाके बनेगी, ये इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट, इमेज जो बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर डिस्टेंस, ठीक है। और इसका अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर एक्चुअल में हमें पता ही नहीं है, इसको लिखेंगे नॉट डिफाइन, ठीक है। नेचर इसका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। और अगर मैं साइज़ की बात करूं, साइज़ भी सेम लिखेंगे, नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन। चलिए अब लास्ट केस की बात करते हैं। लास्ट केस में देखिए यहाँ पर क्या है, ये है लास्ट केस, केस नंबर 6। ऑब्जेक्ट किधर है, ऑब्जेक्ट है पोल और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम फिर से पहले ड्रॉ करेंगे लेंस, ये है लेंस प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा 2F1, ओके। जितना डिस्टेंस ये है बिल्कुल सही, यहाँ पर 2F1 इट इज़ F2 और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही आगे, दैट इज़ 2F2, ठीक है जी। अब ऑब्जेक्ट आपको इधर रखना है, ठीक है, इधर रखा हुआ आपने ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को इधर रखा हुआ है तो लाइट यहाँ पर जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। रूल नंबर 1, किधर को क्रॉस हो जाएगी, यहाँ से क्रॉस हो जाएगी फोकस में, ऐसे फोकस में क्रॉस हो रही है। दूसरा लाइट यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर में क्रॉस करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर में क्रॉस करेंगे, आप देखेंगे ये जो डिस्टेंस है ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने पे यहाँ पर ये लाइट ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस की तो ये इधर को जा रही है और ये इधर को जा रही है, ओके। अब इमेज किधर बनेगी, देखिए ये इकलौता केस है जिसमें इमेज क्या बनेगी। इस केस में इमेज को बनाने के लिए इसको मैं साफ कर देता हूँ, आपने बना लिया है। इस केस में क्या होगा, अब जो है लाइट को, इसको हम सीधा ऐसे बनाएंगे पीछे की तरफ और इस लाइट को भी ऐसे लेकर आएंगे पीछे की तरफ डॉटेडली, जिधर ये दोनों लाइट्स मिल जाएंगी, देखिए यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। ये लाइट आपको बिल्कुल स्केल से सीधा रखना है, ये लाइट बिल्कुल सीधा और स्केल से ये भी बिल्कुल सीधा, जिधर ये दोनों लाइट्स मिलेंगी इधर बनेगी इमेज। तो ये है इधर इमेज, ठीक है। यहाँ पर आपकी आंख रखें, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे तो इस पॉइंट से दो लाइट्स आंख में आ रही हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये था ऑब्जेक्ट ए बी, और ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज इधर बन रही है ए डैश बी डैश, यहाँ पर इमेज बन रही है, ठीक है। उधर से आप देख रहे हैं, तो ये इकलौता केस है, सिर्फ एक ही केस है जिसमें जो इमेज क्या बन रही है, इसका अगर मैं बात करूँ इसमें इमेज बन रही है वर्चुअल, ठीक है,
वर्चुअल भी है, वर्चुअल के साथ ही इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब क्या था, सीधी। ऑब्जेक्ट भी ऐसा है, इमेज भी ऐसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, साइज की बात करें, इमेज का साइज क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड हो जाता है, दैट इज हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए 6 केसेस। इसके बाद अगर आप कनकेव का बनाना चाहें, देखिए कनकेव के ना ऐसे आप डिफरेंट पोजीशंस नहीं डिसाइड कर सकते। क्यों डिसाइड नहीं कर सकते कनकेव के अंदर, कनकेव में एक्चुअली क्या होता है, देखिए अगर इसी को मैं कनकेव के लिए ड्रॉ करूं तो यहाँ पर आप देखिए कनकेव में कनकेव लेंस कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये है कनकेव लेंस। ओके, तो यहाँ से ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो इधर वाले सरफेस के लिए ये हो गया फोकस, और इधर वाले सरफेस के लिए इसका भी फोकस कुछ इधर होगा। ये लाइट को डेविएट करता है बेटा, क्या करता है, लाइट को डेविएट। इसके अलग अलग केस बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही केस बनेगा, उसी में आपको सब पता लग जाएगा। सबसे पहले लाइट आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से लाइट, ये लाइट को तोड़ता है, जोड़ेगा नहीं, लाइट को तोड़ेगा। यहाँ कितना तोड़ेगा, जिधर इसका फोकस है। देखिए इधर फोकस है तो लाइट इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ये है रूल नंबर 1। ओके, दूसरा अगर रूल नंबर 2 की बात करें, ये है ऑप्टिकल सेंटर। लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये क्या चली जाएगी, बिल्कुल सीधा चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखिए एक लाइट इधर को मिल रही है और दूसरी इधर, यहाँ पर क्या बनेगी, इस पॉइंट पे इमेज बनेगी। ये है ए बी ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज है ए डैश बी डैश, दैट इज द इमेज। ठीक है, अब आपको कहानी समझ में आई कि जो कनकेव लेंस होता है ना, कनकेव लेंस में ये लाइट ऐसे आके इधर चलेगी। रूल वही है, रूल क्या था, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, फोकस से क्रॉस होती है, तो फोकस तो इधर है इसका। ठीक है, तो ये इधर हो जाएगा। ओके, और ये बन जाएगी इमेज। ठीक है, इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, कनकेव मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल बनेगा। ठीक है बेटा, और जो कन्वेक्स लेंस, नॉट अ मिरर, कनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज बनेगी दैट इज द वर्चुअल कनकेव लेंस। ठीक है, अगर मिरर की कन्वेक्स लेंस की बात करें, कन्वेक्स लेंस के अंदर रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है। पहले 4 केसेस में आपने देखा है रियल इमेज बना, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो नॉट डिफाइन, उसको हम कुछ कह नहीं सकते। जो लास्ट वाला केस है सिर्फ एक केस है जिसमें इमेज जो है वर्चुअल बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। इसी नॉलेज को यूज करके आने वाले टॉपिक करेंगे जो लेंसेज के बारे में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू वॉच।